जयपुर की बड़ी खबरें। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी गुरुवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। ये लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। 2022 से जयपुर में कई विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी। धारीवाल ने अपने सरकारी आवास पर मास्क वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर कहा, परंपरागत रूप से जयपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में दानदाता डोनेट कर रहे हैं। अमेरिका से टीके फाउंडेशन ने 15 लाख मास्क भेजे हैं। ये मास्क जयपुर में बांटे जाएंगे। दूसरे शहरों के लिए अलग प्लान है। जयपुर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने स्टैच्यू सर्कल पर महाराजा सवाई जय सिंह की प्रतिमा के आगे केक काटी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। कहा, गोविंद डोटासरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस के बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आजादी में योगदान था। जयपुर स्थापना दिवस के मौके पर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर और ग्रेटर मेयर शील धपाई ने गंगापोल दरवाजे पर गणेश पूजन किया। वहीं स्टैच्यू सर्कल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। ढूंढाड़ परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ स्थापना दिवस पर खुशी जाहिर की। समारोह की शुरुआत आज कथक परफॉर्मेंस के साथ हुई। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित समारोह में नृत्यांगनाओं ने उत्साह से लबरेज कथक परफॉर्मेंस दी। देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। पुलिस ने हत्या मामले में खुलासा कर पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। गुमानपुरा इलाके में एक वाहन चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। महावीर नगर इलाके में बदमाशों ने देर रात एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज जारी है। कुन्हाड़ी थाना इलाके के नानता नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। उसकी मौत कैसे और किन हालात में हुई, पुलिस जांच कर रही है। तेज रफ्तार वैगनआर ने एक 8 वर्षीय बालिका को कुचल दिया। बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। विद्युत लाइन के मरम्मत के काम के चलते शहर के कई इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रह रही है। मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे। अब हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट है। बीकानेर की बड़ी खबरें। पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को उम्र कैद और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 5 साल पहले पेमासर गांव के छोटूराम जाट ने गांव में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। उसे मरने के लिए शमशान में छोड़ दिया था। 7 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर छतरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई कर 24 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर की बड़ी खबरें। सुरपुरा गांव में 2 बच्चों के साथ महिला की मौत मामले में मृतक के पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। ज्ञापन में मृतका के भाई ने कहा, उसकी बहन और उसके 2 बच्चों को ससुराल पक्ष के लोगों ने 16 नवंबर को मार डाला और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। परमवीर मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर जोधपुर के पावटा स्थित मेजर शैतान सिंह सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेजर ने 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। परमवीर मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में मेजर के परिवार के सदस्यों के साथ ही सेना के अधिकारी, जवान, गणमान्य लोग, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उदयपुर की बड़ी खबरें। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को पट्टे बांटे जा रहे हैं, लेकिन बिला नाम भूमि पंचायतों को पट्टे आवंटित नहीं हो रहे। इसके पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने आंदोलन छेड़ दिया। गोगुंदा विधानसभा से भाजपा विधायक प्रताप गमेती फिर विवादों में हैं। उन पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर
आरोप लगाए हैं। महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अंबा माता थाना इलाके में शिल्पी रिसोर्ट्स के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक इवेंट कंपनी की टीम पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसका वीडियो वायरल है। आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। सर्दी में कोई अचानक बारिश ने मावठे की आशंका बढ़ा दी। किसानों को मावठे से फसलों के नुकसान की आशंका है। अजमेर की बड़ी खबरें। भारत सरकार की ग्रामीण विकास संसदीय समिति के सदस्यों ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में फूल पेश किए। सदस्यों ने ख्वाजा साहब के दरबार में मखमली चादर भी पेश की। ग्रामीण विकास संसदीय समिति के सदस्यों ने अजमेर के गांवों में विकास के कार्यों को लेकर जायजा लिया और कमी पाए जाने पर प्रशासन को अवगत कराया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र हैं। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा में 1300 परीक्षार्थी शामिल हैं। किशनगढ़ में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। आग कैसे लगी, खुलासा नहीं हुआ। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। जयपुर में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अब मालवीय नगर में 12 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली है। साथ ही बच्ची की मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आज कुल 12 नए मामले जयपुर में सामने आए हैं। और अब आपको जमीन के लिए जंग की तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसी तस्वीरें आपने आज तक फिल्मों में ही देखी होंगी। ऐसे हमलों के बारे में केवल सुना ही होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। जमीन के लिए ऐसी जंग छिड़ी कि लाठी डंडे तो छोड़िए, हमला सीधे जेसीबी से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे महिला पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश हुई, कैसे महिला को जेसीबी से कुचलने का प्रयास किया गया। मामला बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र का है। जमीन के लिए 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। महिलाओं में युद्ध छिड़ गया, लात घूंसे चले, लाठियां बरसी। एक महिला अचेत हो गई, दूसरी महिला तब भी नहीं रुकी, लगातार हमला करती रही। कुछ लोग मूक दर्शक बने, हाथ पर हाथ धरे सब कुछ देखते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों को देखने के बाद बस यही बात दिमाग में आती है कि ये हो क्या रहा है। क्या किसी की जान से ज्यादा कीमती जमीन है? सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर महज 24 घंटे में फायरिंग की दूसरी वारदात हुई है। इस बार बदमाशों ने रणथंभौर रोड स्थित कुंडेरा बस स्टैंड पर एक स्कॉर्पियो पर फायर की, उसमें आग लगा दी। गनीमत रही, स्कॉर्पियो सवार कार छोड़कर भाग गए। सूचना पर पुलिस पहुंची, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन कार तब तक पूरी तरह जल गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली इलाके में कुंडेरा बस स्टैंड के पास में एक खड़ी हुई स्कॉर्पियो में आगजनी की घटना हुई है और प्रथम दृष्टया फायरिंग से ही आग लगना बताते हैं। अभी एफएसएल टीम उसकी जांच कर रही है और जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। जगह जगह दबिश देके तलाश कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। बूंदी में चित्तौड़गढ़ की एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर आई। आधा दर्जन लोग महिला को बंधक बनाकर बूंदी की अलग अलग जगहों पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित महिला को रोडवेज बस स्टैंड पर लावारिस हालत में छोड़ फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने केस दर्ज करवाया है। मामले के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अलग अलग एंगल खंगाल रही है।
नहीं मुंह मत उगाड़ो भाई। आप लोग मुझे कहेंगे ना भाई आयु में हूँ, हमारी फोटो आप उनमें डालो। अरे बाइट तो उनकी लेंगे ना, आपकी नहीं लेंगे। लेंगे जो अभी आप चला दोगे। थाना में एक रेप का प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के बाद में निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकते। सर कितने आदमी बताए जाने की? अब रिपोर्ट में नाम का खुलासा नहीं किया है, 2 का नाम बताया। तफ्तीश होगी और क्या घटना हुई पूरी गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद में आपको नतीजा बता दिया जाएगा। मेडिकल मुआयना होगा, मेडिकल रात को हो गया, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कठोर की जाएगी और सख्त की जाएगी। और अब बात करते हैं मावठ की। कई जिलों में मावठ हुई है जिससे ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें देखिए आप, राजसमंद, उदयपुर, माउंट आबू की तस्वीरें जहां हल्की बारिश हुई इससे ठंड बढ़ गई है। और इधर कोटा में दिन की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई, पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है संभाग में आज और कल मध्यम बारिश हो सकती है। अगर मावठे पड़े तो किसानों को फायदा होगा। और इधर प्रदेश के सबसे ठंडा कहे जाने वाले माउंट आबू में देर रात 4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। लगातार सर्दी रंग दिखा रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक अरावली की वादियों में भारी संख्या में देखे जा रहे हैं। यहाँ व्यापारी भी खुश हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 18 नवंबर से और भी बदलाव आ सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान की धूम है। ट्रेड फेयर में जयपुर की गजक लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। गजक की स्टॉल लगाने वाली राजकुमारी कुमावत ने बताया कि वो पिछले 20-22 साल से ट्रेड फेयर में आ रही हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रचना ने। यूं तो पिंक सिटी जयपुर अपने कल्चरल और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन ट्रेड फेयर में जयपुर की खास गजक अपनी मिठास से हर किसी को अपना दीवाना बना रही है। इस वक्त हम उसी गजक के स्टॉल के बाहर खड़े हुए हैं और आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे स्वाद वाली गजक है। सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में गजक खाने का अपना ही एक अलग मजा होता है। तो वैरायटी की बात मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की गजक है। और आपको बता दें कि पिछले 20-25 साल से लगातार जयपुर की ये स्टॉल ट्रेड फेयर में लगती है और यहाँ जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लोग हैं, ट्रेड फेयर घूमने आते हैं, हर किसी को अपनी मिठास का दीवाना बनाती है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये बताइए कि आप हर साल आती हैं, लगभग 20-25 साल से आप आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि कैसा है। मैम एक्सपीरियंस तो 30 साल से लगातार है, या 20 साल 22 साल से आ रही हूँ मैं, और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है मेरे को। यहाँ पे माल भी अच्छा बिकता है और हमारी ये देखिए तिलपट्टी जो होती है ना, ये इंडिया में कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पर जिस तरीके से राजकुमारी जी ने बताया कि वो पिछले लंबे समय से करीबन 20-25 साल से इस बिजनेस को कर रही हैं और हर साल ट्रेड फेयर में उनका ये स्टॉल लगता है और जो गजक की मिठास है वो दिल्ली वालों को भी पसंद आती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के चलते 2 साल जब वो नहीं आ पाई थी तो लोगों ने उन्हें कॉल कर कर स्पेशली ऑर्डर्स मंगवाए और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जयपुर की ये गजक लोगों के बीच मिठास घोल रही है, ऐसे ही हर साल ट्रेड फेयर में जयपुर की ये मिठास घुलती रहे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। रुकते हैं ब्रेक के लिए। देश के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, कोरोना के खिलाफ जंग में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीते मंगलवार दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया और देश के नागरिकों से टीके की दोनों डोज लेने की अपील की।
इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसे सार्थक बनाने के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है। खासकर कोरोना महामारी के खतरे से देश को बचाने की जंग पूरी ताकत से जारी है। बीते मंगलवार को भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से यही संदेश दिया। उन्होंने वहां साइकिल रैली का उद्घाटन करते हुए देश के लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की। हर घर दस्तक कार्यक्रम चालू किया, तब से सेकंड डोज लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और अगले दिनों में हम देश के हर नागरिक को वैक्सीनेटेड करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मेले में साइकिल से पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेल्थ कभी ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन इसका मार्केटिंग होना और इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि किस तरह देश में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से हर नागरिक को डबल डोज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं साइकिलिंग कैंपेन पिछले 12 साल से चला रहा हूँ। साइकिलिंग इज अ नॉट फैशन, इट्स अ पैशन टू मी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज पवेलियन में साइकिल चलाते हुए आए और उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दिया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए आपको खुद से मेहनत भी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।